हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की। इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के साथ साथ पीवाईक्यू दोनों को ही शामिल किया गया है। बार बार जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की है। और कल आप में से कुछ लोग के कमेंट्स भी आए थे कि मैम अच्छे क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिले। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चूँकि अब हमने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं, मैंने आपको 30 सेट का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब चूँकि 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो मैं आपको 60 सेट प्रोवाइड करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और वर्ग 3 की जो 50 डेज़ की स्ट्रेटजी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें भी मुझे ठीक ठाक रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे बट हाँ ठीक ठाक रिस्पांस मिला। और आप लोगों को वो अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ एक पेपर पेन पर लिखना है। मैं जल्दी ही टेलीग्राम पर आऊँगी तो वहाँ पर आप मुझे रोज़ के रोज़ शेयर करेंगे फ़ोटो के साथ। और जब तक अभी टेलीग्राम पर नहीं हूँ तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे अपनी रोज़ की स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कितना कितना कंप्लीट कर रहे हैं। मंडे को आप लोगों को नया टारगेट मिलेगा। संडे डेडलाइन है। जब तक आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता कि रिवीजन जितना भी आपने पढ़ रखा है उन सब का रिवीजन नहीं कर लेते, आप अगले टारगेट पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो 50 डेज़ की स्ट्रेटजी है उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 50 डेज़ में आप लोग अपना पूरा वर्ग 3 का एक बार का सिलेबस तो कंप्लीट अच्छे से कर ही लें। विज्ञान और कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य कार्यक्रम और स्कूल पत्रिकाएं जो निकलती हैं उसका क्या मतलब है, आप लोग खुद से आंसर देना। फिर मैं बताऊंगी, कुछ सेकंड्स ही आपको टाइमिंग मिलेगी, आपको जल्दी से आंसर देना है। स्कूल के लिए एक नाम स्थापित, तो देखो केवल नाम स्थापित करने के लिए कि बोलते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो ये वाली बात नहीं है कि बच्चे को आपने संतुष्ट किया नहीं, आप बस अपने नाम के लिए सब कर रहे हैं। माता पिता को संतुष्ट करने से क्या होगा, मतलब ठीक है माता पिता को सेटिस्फेक्शन कराना अच्छी बात है, लेकिन माता पिता के सेटिस्फेक्शन से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? विद्यार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान, बिल्कुल जहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी करे, जो बच्चा सोच रहा है उसके संज्ञान में क्या आ रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, तभी तो वो चीज़ें लिखेगा। जैसे हम लोग के टाइम पे बाल सभा होती थी सैटरडे वाले दिन, तो कुछ कविताएं, कुछ कहानी, किसी से नृत्य तो नहीं होता था लेकिन हाँ किसी से देशभक्ति गीत गवा लिया। तो ये सब चीज़ें क्यों होती थी, ताकि बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार पाए, जो सृजनात्मकता है बच्चे के अंदर, जो क्रिएटिविटी है वो निखर पाए। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैनली हॉल के अनुसार तनाव और तूफान की अवस्था, तो देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इसलिए रिपीट होते हैं। आप लोग मैं अगर कोई ये कहे कि मैम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन रिपीट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके 10 सेशन हैं और अगर उसमें 8-10 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलना। तो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, तो वो कौन सा है? आप लिंग शिक्षा का उचित नहीं, ये तो नहीं कि आप केवल लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान दे दें। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान कभी देंगे भी ना तो उतना इम्पैक्ट ऐसे पड़ना नहीं, और हो सकता है इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाए बच्चे पर। कि होता है ना जैसे सेक्स एजुकेशन, जहाँ पर बच्चा नहीं समझ पा रहा है और वो और नर्वस और हो गया, क्योंकि आप किस तरीके से सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है आजकल। हालांकि जो बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जिन्हें हम बोलेंगे, मतलब जहाँ पर क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हालांकि वो सेक्स एजुकेशन बहुत छोटे से ही बच्चे को देने लगते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड आने वाले हैं बच्चे के, क्योंकि आजकल आपने देखा है छोटी एज में ही ये सब माहवारी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, ये एजुकेशन देना, गुड टच, बैड टच, ये सब कुछ बहुत छोटे में ही सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
उस चीज़ पर किशोर अवस्था में अगर एक बच्चे पर ध्यान देना है तो केवल लिंग शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ तो आप बहुत छोटे में सिखा चुके होंगे और सिखा देना भी चाहिए। उचित वातावरण बिल्कुल अच्छी बात है। परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था, ये भी अब चूंकि उपरोक्त सभी दिया है इसलिए हम उपरोक्त सभी लगा देंगे, लेकिन अगर आता कि इनमें से केवल एक ऑप्शन छांटना है तो आप परामर्श और मार्गदर्शन की सेवा बताते, लेकिन अब चूंकि उपरोक्त सभी है तो हम उपरोक्त सभी पर ही जाएंगे। किशोर अवस्था में ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा दूसरे सेक्स के प्रति आकर्षित होता है, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर लिंग शिक्षा को मान लिया। ठीक है। बच्चों की जो अभिष्ट वृद्धि और विकास के लिए क्या अनिवार्य है, तो माता पिता यथोचित स्वास्थ्य देखभाल, माता पिता का टीकाकरण और रोग का निदान एवं यथोचित टीकाकरण। तो आप इस चीज़ को एज अ होमवर्क क्वेश्चन लेंगे और इसका जो आंसर देगा, हम कोई प्राइज़ मनी नहीं है, मैं उसका जो कमेंट है वो नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होगा, तो देखो अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता, ये सब आ चुकी है। और अहम केंद्रितता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। आज किसी ने कमेंट करा था, मैं यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करूँगी कि ईगो सेंट्रिक बच्चा होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, क्योंकि वो यहाँ पर केवल अपना पर्सपेक्टिव देखता है। उसे ये लगता है कि मेरा जो फेवरेट टॉय है वो दुनिया में सबका फेवरेट टॉय वही है। समझ रहे हो, वो होता है ईगो सेंट्रिक बच्चा। ये नहीं कि बच्चे में ईगो है, ईगो सेंट्रिक मतलब वो केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है और उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो दुनिया देखता है। अहम केंद्रता नहीं आएगी। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन ने दिया। कितने चरण में दिया, तो 8 चरण में दिया। कक्षा 3 का जो छात्र है लगभग 9 के आसपास, तो वो किससे मेल खाएगा, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रख देती हूँ ताकि आप एरिक्सन की थ्योरी देखें। चैनल पर अपलोडेड है, CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिएगा, और कहीं और से भी देखना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वह द्रव जो इस थैली को भरता है जिसमें भ्रूण रहता है, जल्दी से बताइए क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है भाई, एमनियोसेंटेसिस ये आप कमेंट्स में बताओ जल्दी से। जहाँ पर आप बच्चे का लिंग पता करते हो, हालांकि अब इसे अवैध घोषित कर दिया है, आप लिंग पता नहीं कर सकते। और 1973 के एक नियम के अनुसार MTP आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा सकते हो, वो भी कब, जब माँ या बच्चे में से ऐसा हो जाए कि आप किसी केवल एक को बचा पाओगे या उनकी जान को खतरा है, केवल तब। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है, तो समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये हम सबको पता है, डिफरेंस तो रहता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे रहते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, और लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो लड़कों का जो शारीरिक विकास है वो कंपैरेटिवली लड़कियों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो कौन सा होगा, सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, ये समग्र प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्य को प्रभावित किए बिना ऐसा नहीं होगा। एक एकीकृत और समग्र प्रकार से ये विकसित हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे हैं, ये आपस में विकसित हैं और समग्र हैं, इंटीग्रेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक गति विकलांगता नहीं है, तो लोकोमोटर मतलब होता है मसल्स, तो ये तो है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये ही नहीं है, इसमें स्वलीनता वाला ये रोग है जिसमें बच्चा अपने में ही गुमसुम बना रहता है, वो चीज़।
विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सह शैक्षिक गतिविधियाँ देखो, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, को करिकुलर जैसे डांस, सॉन्ग, सिंगिंग, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स वगैरह बनाना। पाठ्यक्रम को केवल दोहराते रहना, रिपीट करवाना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे के पर्सपेक्टिव को सुनना और समझना चाहते हो। रुचियों में भिन्नता होती है क्योंकि बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस लेकर आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे में, तो उनकी रुचियाँ भी भिन्न होगी, इस चीज़ को समझना। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता कैसी है, सामाजिक अवतरण है। अब इसमें सेक्स और जेंडर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप मुझे बताएंगे कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट। जल्दी से कमेंट्स में बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधिता का प्रमुख कारण नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग होता ही है, कांच बिंदु ये भी है, गर्भावस्था के दौरान जन्मजात मोतियाबिंद हो जाए, लेकिन तालू मुंह में संरचनात्मक दोष वो होता है ना, कभी कभी बच्चे का तालू मुंह से इस तरीके से हल्का सा अटैच रहता है, वो उसको माइनर ऑपरेशन के थ्रू हटा दिया जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो आँखों से संबंधित नहीं है, चूँकि उसमें पहले ही मुँह दे दिया है, तालू दे दिया है, तो आप इसका आराम से आंसर लगा सकते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो ये आपकी उत्तर किशोर अवस्था होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्रुप को लेकर। मैंने आपको कल इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? तो रूपग्राम होती है। स्वनिम वगैरह अगर आपने ये पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आज आपका काम है कि स्वनिम, ध्वनिग्राम, ये सब आप एक बार कर लेंगे। हिंदी पेडागॉजी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।